और सेक्स रैकेट बिना थाना के, बिना पदाधिकारी के, बिना नेता के, बिना अपराधियों के नहीं चल सकता। सेक्स रैकेट का धंधा ही इन चारों की मिलीभगत से चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पटना के न्यू करवेगहिया पहुंचे। यहां उन्होंने बंटी यादव के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया। बंटी यादव का कुछ दिन पहले अपहरण हुआ था और बाद में उनका शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव ने बंटी यादव के परिजनों से बातचीत की है और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। उनके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा कि इस केस की जो स्पीडी ट्रायल है वो होगी तेजी से और अदालत में सुनवाई हो और दोषी साबित होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यहाँ तक कि फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि बंटी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित आर्थिक सहायता भी दी जाए। इसके बाद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और हत्या, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और गैंगरेप का डर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि पटना के कुछ इलाकों में कथित तौर पर अवैध सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार सुशासन की बात करती है लेकिन जमीन पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। एक बात समझिए, आप आज ये सब बात राजनीति मत करिए। सर महागुंडा राज आज आपको नजर क्यों आ रहा है? पटना में 1 से 2 दर्जन हत्या डेली हो रही। पटना से में आधा दर्जन से ज्यादा बच्ची का बलात्कार डेली हो रहा है। सेक्स रैकेट पूरा बिहार के होटलों में, सेक्स रैकेट। दारू बंद होने के बाद और बिहार बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, बुगी बुगी माफिया, सेक्स रैकेट माफिया, पार्लर में वही, बड़े पार्लर में, और क्या कहते हैं उसको, मसाचर में वही। एक अभी नौबतपुर में कल लड़की पकड़ाई, मुंगेर में पकड़ाया, दरभंगा में पकड़ाया, हाजीपुर में लगभग, पटना में 5 दिन पहले 20 लड़की और दारू पकड़ाया। 7 स्टार और 5 स्टार को छोड़ दीजिए, 2, 4, 5 होटल, लगभग होटल बिना लॉ कानून के हैं। और सेक्स रैकेट बिना थाना के, बिना पदाधिकारी के, बिना नेता के, बिना अपराधियों के नहीं चल सकता। सेक्स रैकेट का धंधा ही इन चारों की मिलीभगत से चलती है। वहां से लेके यहां तक किन्नर, सारी लड़कियां ओपन 6 महीने से ऊपर बेटी, इधर माँ, इधर बहन, हमारी माँ बहन बेटी यहीं, और ओपन नंगा सेक्स रैकेट नुमाइश। केस नहीं लिया जक्कनपुर के द्वारा, कोतवाली नहीं लिया बाद में, और कोतवाली और जक्कनपुर के बीच से हेडक्वार्टर से 501 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़का को किडनैप करता है, मारते मारते ले जाता है और 4 दिनों तक तरपा तरपा के मारता है। पूरा का पूरा शरीर पर, मुंह पर तेजाब फेंक देता है, पत्थर से थकूस देता है, चिल्ला चिल्ला के पीटता है, बेरहम तरीके से पीटता है, और एक माँ की, एक भाई का उम्मीद छीन देता है, एक बेटी को विधवा बना देता है, और परिवार और दोस्तों के द्वारा ही बॉडी खोजा जाता है। 2 अपराधी को दोस्त और भाई परिवार ही पकड़ के देता है। तो फिर थाने का क्या काम है भाई? मेरे अग्नि में आपका क्या जोर है? जब थाना अपराधी को पकड़ेगा नहीं, थाना कपड़ा पिना करके कुर्सी पर बैठाएगा, थाना स्पीडी ट्रायल करेगा नहीं, थाना चार्जशीट लगाएगा नहीं, सरकार यादव होने के नाते छोड़ देगा, सरकार मंत्री भरत यादव, बंटी यादव को कोई लेने वाला नहीं। क्यों अभी तक आपने 1,50 लाख की घोषणा नहीं की? क्यों आपने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की? क्यों बीसी जो 4 मर्डर 5 मर्डर पहले भी कर चुका है, मोनिका के साथ और
मोनी कौन मोनी है, क्या है वो? मोनी किन्नर के साथ मिल करके उसके बाद आप मौन कैसे हैं? कैसे वो जिंदा है? कैसे वो बेरहम आदमी आज तक जिंदा है? आप करिए काउंटर, या नहीं तो आप स्पीडी ट्रायल चलाइए, 3 महीने के अंदर उसको फांसी। पप्पू जी फुल इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर का क्या मीनिंग? सरकार से क्या कोई मांग रही है? क्या नीतीश कुमार जी कमजोर थे क्या? और आज जो आप दिखा रहे हैं, क्या आप इसका मतलब दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपराधी के शासन था और मेरा अपराधी का शासन नहीं है? जबकि आपके पटना में नाक के नीचे बंटी यादव को, हाजीपुर में 2 बाप बेटा सैनिक और बेटा को, समस्तीपुर में चौधरी को, एक मासूम 14 साल का संजय यादव लड़का को मार दिया तरपा करके। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, हाजीपुर जा रहा हूँ। एक दिन में दर्जनों मर्डर होती है, आप करते क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस परिवार की सुरक्षा, पूरे पटना को सेक्स रैकेट, ड्रग्स, शराब से मुक्त करिए, सब काम छोड़ दीजिए। मेरी विनती है आपसे, पटना मुक्त कर दीजिए, लॉ लाइए, लॉ एग्जीक्यूट हो। लॉ सिर्फ वर्बल में नहीं, फिलॉसफी में नहीं, लॉ का मतलब है धरातल पे एवरीवन एंड एवरीबॉडी। कोई जात का क्रिमिनल को आप स्पीडी ट्रायल करिए, जाति का मूल्यांकन नहीं हो। संजय यादव को मार दिया मुखिया को आज से 4 दिन पहले, कोई नहीं गया। 30 यादव दलित और बैकवर्ड की हत्या ये 3 महीने में छपरा में की गई, 30। कोई बोलने वाला नहीं। सरकार से मांगे सीधा स्पीडी ट्रायल, सेक्स रैकेट मुक्त, सभी होटल में सीसीटीवी फुटेज, सभी मसाजर में जी 1 करोड़ रुपया तो मैंने डिमांड किया, और उसके परिवार की नौकरी और उसके परिवार की सुरक्षा, और बीसी को अविलंब गिरफ्तार कर या तो काउंटर या तो फांसी, यही 2 चीज।